जय हिंद साथियों। आइए देखते हैं नदियों का उद्गम स्थल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में, और इसको हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। एक बार देखेंगे आप याद कर लेंगे। बहुत सिंपल, बहुत ही आसान है, बस एक बार आप इसको देखना है। सबसे पहले सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये दोनों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? मानसरोवर झील से। कहाँ से? मानसरोवर झील से। तो इसको कैसे याद करेंगे? सिंधु माने कह सकते हैं साधु, जो साधु होते हैं बाबा लोग, और यह ब्रह्मा माने ब्राह्मण। जो साधु होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, उनका आपको क्या करना चाहिए? मान सम्मान करना चाहिए। तो मान सम्मान से हो जाएगा। मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ये है आपका मानसरोवर झील। यहाँ पर पड़ता है, भारत के बाहर है। ठीक है, यहाँ से नदी निकलती है, इसे बोलते हैं सिंधु नदी। क्या बोलते हैं? सिंधु नदी। आज जो ऐसे होते हुए जाती है और हमारे अरुणाचल प्रदेश से होते हुए आके बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश में घुसती है और गिरती है, उसे बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। तो ये दोनों नदियां जो हैं आपके मानसरोवर झील से निकलती हैं। आगे है सतलज नदी। ये भी जो है आपके मानसरोवर झील से ही निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील के निकट जो है, यहाँ से आपकी नदियाँ निकलती है, जिसे बोलते हैं राकस ताल। क्या बोलते हैं? राकस ताल। कभी कभी एग्जाम में आपके राकस ताल ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये राकस ताल से निकलती है सतलज नदी। ये भी एक तरह से मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील के जो पास में, ठीक है, पास कर सकते हैं, पास से मतलब जो है मानसरोवर है, तो इसी के आसपास से निकलती है ये आपका जो नदी है, इसे बोलते हैं सतलज नदी। ठीक है, तो ये है आपकी सतलज नदी, जो कि मानसरोवर झील के पास के राकस ताल से निकलती है। कहाँ से? राकस ताल से। लिखा है सतजल। सतजल मतलब सत का जल है। मतलब क्या है साथियों कि लिखा है सतजल मतलब सतलज। तो सतजल, सतजल यानी लिखा है राकस। राकस क्या होता है? वो पानी को जूठा कर देता है, मतलब सतजल नहीं बनाना चाहता है, तो राकस ताल से निकलती है। ठीक है, थोड़ा सा बैठाएंगे, आप आसानी से याद करेंगे कि 3 नदियां यहाँ से निकलती हैं। पहला है सिंधु नदी, इधर है ब्रह्मपुत्र नदी, और यहीं के राकस ताल से निकलती है आपकी सतलज नदी। ठीक है, सिंपल है। आगे देखते हैं झेलम नदी। कहाँ से निकलती है? शेषनाग झील से। शेषनाग झील जम्मू कश्मीर। तो यहाँ लिखा है झेलम माने झेलना। जब आपको कोई शेषनाग काट लेता है तो झेल नहीं पाएंगे, मर जाएंगे भैया। तो क्या है? झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं भैया। तो चुनाव में एक शब्द है चुनाव। जब चुनाव आता है तो देखते हैं आपके नेता लोग बड़े बड़े लालच देते हैं कि अगर हम जीत जाएंगे तो ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो चुनाव मैंने कह सकते हैं चुनाव। आज चुनाव आता है तो बड़ा बड़ा लालच आपको दिया जाता है, तो कह सकते हैं चिनाब नदी बड़ा लाचा दर्रा से निकलती है। सिंपल है। आगे है रामगंगा, जो कि नैनीताल के निकट से निकलती है, नैनीताल। ठीक है, तो रामगंगा नैनीताल, सिंपल है। या कह सकते हैं राम तेरी गंगा मैली। मैली माने नैनी, नैनीताल से निकलती है। ठीक है साथियों, आगे है रावी नदी, ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रा से देखने को मिलती है। वहाँ से निकलती है आपकी रावी और ब्यास। कहाँ है? रोहतांग दर्रा। तो लिखा है रावी मने रो से रावी, रो से रोहतांग कर सकते हैं, सिंपल है। या कह सकते हैं कि रावी नाम का कोई लड़का है। अब ब्यास मने कह सकते हैं प्यास। प्यास लगती है तो रोता है, रोता है तो रोह से रोहतांग दर्रा से निकलती है रावी नदी, और आपकी ब्यास नदी रोहतांग दर्रा से इसका उद्गम स्थल है। आगे है साथियों नर्मदा नदी, सोन नदी। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से देखने को मिलती है नर्मदा और सोन नदी। ये है आपका अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक है। ऊपर जो निकलती है इसे बोलते हैं सोन नदी। ठीक है, बिहार में जाती है सोन नदी, और इधर जो निकलती है ऐसे होते हुए इसको बोलते हैं नर्मदा नदी, और यहीं से निकलती है एक है महानदी। ठीक है, महानदी। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। कौन कौन? सोन नदी, नर्मदा नदी, महानदी। ठीक है, तो यहाँ से 3 नदियाँ, यहाँ से 3 नदियाँ, सिंपल है, याद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
या कह सकते हैं यहाँ लिखा है नर्मदा, मतलब कि मर्द आदमी क्या होता है, अमर होता है। जो नरम दिल का होता है मर्द आदमी वो क्या होता है, अमर होता है। तो अमरकंटक। सोन नदी, मतलब सोना आज पा जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, तो अमरकंटक। ठीक है, याद कर सकते हैं। और एक महानदी, महानदी जो है अमरकंटक से निकलती है। अब देखिए महानदी के कभी कभी ऑप्शन में दूसरा आता है, कभी कभी शिवाहा लिखा रहता है, कभी कभी क्या लिखता है, शिवा लिखता है, कभी कभी अमरकंटक भी लिखता है। तो ध्यान देना है कि महान आदमी माने महाशिव भगवान, महाशिव भगवान। तो महानदी शिवाहा से निकलती है एमपी के, ठीक है, अमरकंटक के से पास निकलती है, अमरकंटक से ही निकलती है। ऑप्शन में ये भी हो सकता है, कभी कभी ये भी आ सकता है। तो दोनों आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं ताप्ती नदी कहाँ से, मुल्ताई से। कहाँ से, मुल्ताई मिट्टी, नाम सुने होंगे मुल्ताई मिट्टी। तो मुल्ताई मिट्टी कैसे बनती है, बहुत तपती है, तपती है मतलब धूप से तपेगी, एकदम टाइट हो जाएगी तो क्या बन जाती है, मुल्ताई मिट्टी बन जाती है। तो तपती नदी मुल्ताई, या कह सकते हैं यहाँ ताई, यहाँ पर तपती, सिंपल है। आगे है यमुना नदी, यमुनोत्तरी से निकलती है, सिंपल है। गंगा नदी गंगोत्तरी से निकलती है, सिंपल है। यांगसी नदी, यांगसी नदी कहाँ निकलती है, तिब्बत के पठार से। तो तिब्बत के पठार से यांगसी नदी निकलती है। तो तिब्बत में क्या होता है, तो तिब्बत के पठार कहाँ पड़ता है, ये आपके यहाँ पर चीन के पास, ठीक है। तो चीन से, तो चीन में कौन रहता है, यंग लोग बहुत रहते हैं, ठीक है, क्योंकि जनसंख्या वहाँ की बहुत अधिक है वो भी, ठीक है। तो क्या है, यंग लोग रहते हैं, यंग से यांगसी नदी तिब्बत के पठार से निकलती है। ठीक है साथियों, ऐसे हम याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं गंडक नदी, गंडक नदी नेपाल से निकलती है, गंडक। तो गंडक में कह सकते हैं गेंडा, क्या कह सकते हैं, गेंडा। और गेंडा को नहीं पालना चाहिए, मतलब गंडक माने गेंडा, गेंडा को नहीं पालना चाहिए, ठीक है, सिंपल है, याद कर सकते हैं। आगे है कोसी नदी, कहाँ से निकलती है, सप्तकोशी, कोसी नदी सप्तकोशी मतलब 7 कोसी से निकलती है, ठीक है, सिंपल है। आगे है महानदी, बताए थे महाशिव भगवान, तो शिवहा से निकलती है एमपी के अमरकंटक से, ठीक है, बता दिए हैं। आगे है गोदावरी नदी, कहाँ से निकलती है, नासिक से। कहाँ से, यहाँ पर देखिए साथियों, ये है आपका महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या है, नासिक है, क्या है, नासिक। तो जो नासिक से नदी निकलती है इसको बोलते हैं गोदावरी नदी, ठीक है, क्योंकि ये पश्चिमी पर्वत है, तो इधर नदी कोई नहीं आती, सब इधर चली जाती है यहाँ से, ठीक है। तो नासिक से निकलती है गोदावरी नदी, और यहाँ से निकलती है कृष्णा नदी, क्या निकलती है, कृष्णा नदी। तो ठीक है, ये दोनों महाराष्ट्र से निकलने वाली नदियाँ हैं, नासिक और कृष्णा। तो महाराष्ट्र से 2 नदियाँ निकलती हैं, पहली नदी निकलती है गोदावरी नदी और दूसरी क्या है, कृष्णा नदी, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है गोदावरी नदी, गोदावरी माने गोदा, गोदा खाए हैं, एक होता है लाफा लाफा जैसा होता है गोदा, उसे बोलते हैं गोदा, ठीक है। तो यहाँ लिखा है नासिक, माने नासिक माने नाक से निकलता है, क्या, गोदा निकलता है, नाक होता है, नाक आपका नाक, और ये है आपका नाक। तो नाक से क्या निकलता है, गोदा निकलता है, तो गोदा निकलता है, गोदा, ठीक है। नेटा मैंने गोदा होता है एक तरह से, तो कह सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है, गोदावरी मैंने कह सकते हैं गोदाम, क्या कह सकते हैं, गोदाम। और गोदाम कितना होना चाहिए, कितना गोदाम है, 3 है, तो 3 से कह सकते हैं त्रिम्बकेश्वर से निकलती है गोदावरी नदी। आगे है साथियों कावेरी नदी, क्या है, कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है कावेरी नदी। कावेरी मैंने कह सकते हैं कुंवारी, क्या कह सकते हैं, कुंवारी। और कुंवारी लड़की क्या करती है, ब्रह्मा के यहाँ गिरी, मतलब ब्रह्मा के स्थान पर जाके गिर जाती है कि ब्रह्मा जी बचाइए, ठीक है, कौन, कुंवारी लड़की, ठीक है। कुंवारी माने कावेरी नदी ब्रह्मागिरी, मतलब ब्रह्मा जी के चरणों में जाके गिर जाती है कि हमको अच्छा दुल्हा दीजिए, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। आगे है साथियों चंबल नदी, कहाँ से, जाना पाव पहाड़ी से निकलती है, चंबल। तो चंबल के डाकू नाम सुने होंगे, बहुत खतरनाक होते हैं भैया। तो वहाँ पर इतनी पहाड़ी है, ये चंबल में, ये पहाड़ों में चंबल का है, ठीक है। तो पहाड़ों में क्या है, चंबल है, वहाँ पर क्या रहते हैं, डाकू रहते हैं। तो वहाँ पर जाना पड़ता है भैया, तो जाना पड़ता है किससे, पाँव से जाना पड़ता है, पैदल पैदल जाना पड़ता है, पाँव से जाना पड़ता है। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी, ठीक है। याद हो रहा है साथियों, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
ठीक है, आगे देखते हैं कृष्णा नदी क्या है, कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से। कहाँ से, महाबलेश्वर के, आपके यहाँ पर है महाबलेश्वर, कृष्णा नदी निकलती है महाबलेश्वर महाराष्ट्र से। तो कृष्णा महाबलेश्वर, तो कृष्ण भगवान क्या थे, महाबली थे, महाबलेश्वर थे, ठीक है। तो महाबलेश्वर नदी से निकलती है कृष्णा नदी, सिंपल है। आगे है लूनी नदी, कहाँ से निकलती है, नाग पहाड़ी से। कहाँ से, नाग पहाड़ी से निकलती है लूनी नदी, नाग पहाड़ी, ठीक है। तो लूनी मैंने कह सकते हैं नूनी, नूनी, नूनी कैसा होता है, नाग जैसा होता है, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत है। लूनी मैंने नूनी, नूनी कैसी होती है, नाग जैसी होती है। ये है राजस्थान में अरावली पर्वत, क्या है, अरावली पर्वत, यह है। तो इसके इस साइड से निकलती है जो नदी से बोलते हैं लूनी नदी, जो कि गुजरात के कच्छ में जाकर समाप्त हो जाती है। इधर निकलती है कौन सी नदी, लूनी नदी। इधर निकलती है बनास नदी, क्या निकलती है, बनास नदी। इधर निकलती है साबरमती, क्या निकलती है, साबरमती। तो 3 नदियां जो हैं ये आपके अरावली पर्वत के आसपास से निकलती हैं, अरावली पर्वत से निकलती हैं, लूनी नदी, बनास नदी, और ये कौन सी नदी, साबरमती। कौन नदी, साबरमती नदी, ठीक है, सिंपल है। तो उनका थोड़ा सा स्थान अलग अलग है, उनको आपको याद करना है। एक पर्वत पड़ता है, पर्वत अरावली पर्वत, अरावली पर्वत के इधर से निकलती है लूनी, इधर निकलती है बनास, इधर निकलती है साबरमती, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में ये भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन इनका नाम जो है, स्थान कौन कौन सा है, तो ये कौन सा है, नाग पहाड़ से निकलती है, ठीक है, नाग पहाड़, लूनी, नाग पहाड़। आगे है साबरमती, जयसमंद से निकलती है। कहाँ से, यहाँ पर है जयसमंद, यहीं से निकलती है साबरमती नदी। तो साबरमती आप जानते हैं गांधी जी साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। तो साबरमती उनकी जय जय होने लगी, जय जय गांधी जी की जय, ठीक है। तो जय संबंध से निकलती है साबरमती। आगे है दामोदर नदी, कौन है, दामोदर नदी, जो कि छोटा नागपुर पठार से निकलती है। कहाँ से, छोटा नागपुर पठार से निकलती है दामोदर। तो दामोदर नाथ मोदी, बोलते हैं मोदी जी को दामोदर। तो कहाँ से निकलती है, छोटा नागपुर पठार, मतलब छोटा आदमी, मतलब कह सकते हैं बड़ा आदमी कौन है, अमित शाह, उनसे बहुत मोटे तगड़े बड़े हैं, ठीक है, खतरनाक हैं। और छोटा कौन हो गए, दामोदर दास, आपके मोदी जी। तो दामोदर नदी कहाँ निकलती है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अब मोदी जी देखते हैं नाग वाला दम खतरनाक नागपुर पठार। आगे है साथियों घाघर नदी, घाघर नदी कहाँ निकलती है, मतसांग तुंग नेपाल से निकलती है। कहाँ से, नेपाल से निकलती है, मतसांग तुंग से। तो घाघर माने घाघरा, घाघरा आदमी पहन लेता है तो आदमी बोलता है कि मस्त लगता है तुम, क्या लगती हो, मस्त लगती हो। तो मत से हो जाएगा मतास्य तुंग, माने तुम जो है मस्त लगती हो। तो मतास्य तुंग से निकलती है, जो कि नेपाल में पड़ता है, तो नेपाल, ठीक है। और घाघर पर है नेपाल, नेपाली लोग देखते हैं भैया घाघर बेचने आते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं घाघर नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से निकलती है। आगे है बेतवा नदी, बेतवा नदी कहाँ से, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, ठीक है। यह है आपकी माही नदी, ये यहाँ पर विंध्याचल पर्वत है, तो यहाँ से निकलती है आपकी बेतवा नदी, माही नदी, ठीक है। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये दोनों नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं, बेतवा और माही। तो बेतवा जो है विंध्याचल घूमने गया है भैया, ठीक है, और माही विंध्याचल घूमने जाते हैं, बार बार देखे होंगे। माही मने धोनी जी, ये हैं आपके धोनी जी, वही है माही जी, ठीक है, माही जी के ट्रिक उसी के नाम पर है, ठीक है। तो ये जो है विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं। आगे है पेरियार नदी, कहाँ से, अन्नामलाई, लिखा है पेरियार माने पीने वाला चीज, पेरियार, पेरियार माने पीना, तो अन्न खा के पिएंगे, अन्नामलाई, मलाई खा के पीजिए। तो पेरियार नदी अन्नामलाई से निकलती है। मांडवी नदी कहाँ से निकलती है, ते होंगे भैया, तो मांडवी नदी जम्मू तवी से। छिप्रा नदी कहाँ से, इंदौर से निकलती है। तो दौड़ रहा था तो छिपा के दौड़ रहा था, कोई देख न ले, ठीक है। तो इंदौर नदी कहाँ से निकलती है, छिप्रा नदी कहाँ से, इंदौर से निकलती है छिप्रा नदी। तो ये है आपकी नदियों का उद्गम स्थल, आपने याद कर लिया होगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। मानसरोवर से 3 नदियाँ निकाल देना है, अमरकंटक से 3 नदियाँ निकाल देना है, ये अरावली पर्वत से 3 नदियाँ निकाल देना है, ठीक है, कोई दिक्कत। महाराष्ट्र से यहाँ से 2 नदियाँ निकाल देना है, ताप्ती है, ठीक है, ये नर्मदा नदी ऊपर जाती है, ताप्ती नीचे जाती है,
ठीक है, ये है आपका नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी होती हैं? देख ही रहे होंगे, माही है, लूनी है, नर्मदा है, ताप्ती है। इसका ट्रिक होता है समानता। क्या ट्रिक होता है? समानता। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ क्या नाम है? समानता। स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा, त से ताप्ती। ये नदियाँ जो हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में बहती हैं, ठीक है, और सब नदियाँ इधर बहती हैं, ठीक है। तो ये जानते रहेंगे तो आप बता लेंगे, सिंपल है। आइए देखते हैं अगले वीडियो में विश्व की नदियों का उद्गम स्थल। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।